रावण राज में मां सीता भी आई थी लंका से सुरक्षित, लेकिन अब का हाल कुछ ऐसा है कि मां बहन बेटियों की भी इज्जतें हर दिन लूटी जाती हैं। बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि आज आपको दिखलाने वाला हूं समाज का वो वहशी चेहरा जो हर दिन किसी न किसी मां बहन बेटी का बलात्कार करता देखा जाता है। ये कैसे संस्कार हैं, हम किनको फॉलो कर रहे हैं और हम ये क्या कर रहे हैं। इसकी वजह से दिल्ली की सत्ता हिल गई थी, दिल्ली की सरकार तक बदल गई थी। जी हां, दिल्ली की सत्ता बदलने वाला वो निर्भया कांड आज एक बार फिर आपके सामने आया है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त निर्भया थी और अब राबिया सैफी है। जी हां, जिस तरीके से दरिंदगों ने 50 बार उसके बदन में वार करते हुए उसके प्राइवेट पार्टों को काट करके उसके साथ बलात्कार किया और बड़ी ही दर्दगी के साथ, बड़ी ही बेरहमी के साथ जिस तरीके से उसको मारा। जी हां, वो राबिया सैफी जो दिल्ली के सिविल पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, बावजूद इसके रहने वाली वो दिल्ली में, जॉब करती थी वो दिल्ली में, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहां मिलती है? हरियाणा के फरीदाबाद में। इस संबंध में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम निजामुद्दीन है। हालांकि निजामुद्दीन खुद पुलिस स्टेशन चल के आता है, जैसा कि पुलिस ने कहा कि वो खुद पुलिस स्टेशन चल के आया और उसने ये कहा कि राबिया सैफी उसकी पत्नी है, क्योंकि राबिया सैफी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था जिसको लेकर के निजामुद्दीन ने उसका कत्ल किया है। यह पुलिस का कहना है। अब सवाल यहां पे ये रहा कि निजामुद्दीन जो राबिया सैफी को अपनी पत्नी बता रहा है, ना तो उसके पास ऐसा कोई मैरिज सर्टिफिकेट। अब यहां पे एक और सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, वो भी सुनाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से राबिया सैफी जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में काम करती थी, उसी दफ्तर की एक राबिया सैफी की मां को कॉल करती है और क्या कुछ कहती है आप खुद ही सुनिए। हेलो हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, ये लो बात करो। मेरा ये जिससे बात कर। हेलो हेलो। हाँ, राबिया की मम्मी बोल रहे ना आप? अरे नहीं नहीं, अच्छा, राबिया की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो, इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी अब। हेलो हेलो हाँ आंटी सुनो, जो हमारे सर थे ना, मेरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? हाँ जी। तो राबिया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको शायद पूछताछ कर राबिया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ पर। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग ही पूछताछ के उसको लेके गए होंगे। कौन सा सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी। मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ, इसीलिए राबिया को लेके गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गया, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, सभी ये बात कर रहे हैं। आंटी एक मिनट, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, बनी रही। अच्छा, बात चल रही है लड़कियों से जो साथ में है। हेलो 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 आंटी। हाँ जी। निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर?
निजाम से, वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद। सोचो पा रही अब आप उनका भी नंबर घर में, मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके किसी का है तो बताओ, फिर मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो वो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, आज टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी? हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं ड्यूटी पर, मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी से। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा परेशान की तो बात है बाबू, आप कह रहे हो परेशान। आप में आओ, मैं कहाँ पर, आप नेहा क्या पर हो? हाँ बेटा नेहा के। हम आखिरी दम तक ऐसे ही पड़ेंगे, चाहे लाठी बरसे हम पे, चाहे डंडे बरसे, चाहे हमें मारा जाए, उठा के घसीटा जाए, लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे बच्ची के लिए। ये बच्ची कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, समाज की बेटी है, हमें बेटी के लिए लड़ना है। इसमें देश की बेटी है ये, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। ये मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। गांव की बेटी पूरे समाज की बेटी कहलाती है, ये भी हमारी बेटी है। इसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देश की बेटी राबिया सैफी के साथ हुई दर्दनाक दरिंदगी और निर्मम हत्या की घटना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में इसके बलात्कारियों व हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग लगातार ढेरों राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन व कार्यकर्ता सहित आम जनता कर रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टीएमसी तहरीक मदारियत काउंसिल की बहेड़ी शाखा टीम ने बरेली उप जिलाधिकारी राजेश चंद्र के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें राबिया सैफी के बलात्कारियों व हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। वहीं दूसरे दिन भी टीएमसी तहरीक मदारियत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम की सरपरस्ती में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन सौंप राबिया सैफी के साथ जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की है व बलात्कारियों तथा हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर टीएमसी ने सड़कों पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। टीएमसी के उत्तर प्रदेश सचिव मोहम्मद फैजान वारसी ने बताया कि एक तरफ जहां भारत की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है, नारा देती है, बावजूद इसके बेटियां जहां कोख में भी सुरक्षित नहीं रहती हैं, वहीं बेटा पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो दफ्तरों में नौकरियां करने वाली बेटियां भी सुरक्षित नहीं हो जाती। उनके आने जाने के दौरान भी उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं, उन पर जल्द कोई कार्रवाई भी नहीं हो। फैजान वारसी ने साफ कहा कि देश व समाज में छुपे ऐसे वहशी दरिंदों और भेड़ियों को सही समय पर जेल की सलाखों के पीछे न भेजा गया तो देश व समाज ऐसे वहशी दरिंदों की वजह से कलंकित व शर्मसार होता रहेगा। देश में मां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सुरक्षा के ढेरों दावे सिर्फ और सिर्फ अखबारों, पोस्टरों और बैनरों में करती नजर आती हैं। वहीं देश में हो रहे तमत्कारों की भी निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी उन्होंने सरकारों से की है।